नमस्कार। पहले इस वीडियो को देखिए और ये देखिए कि कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं, लगभग 10 की संख्या बताई जा रही है। उन्होंने शर्ट उतारकर जो एआई समिट 20 देशों की हो रही थी दिल्ली में, भारत मंडपम में, वहां पर प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी के विरोध में, मोदी कंप्रोमाइज के नारे इसमें लग रहे हैं। तो पहले इस वीडियो को देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल वेन्यू भारत मंडपम में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब यूथ कांग्रेस के लगभग 10 के करीब कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर ये घटना की है। यह घटना ऑल इंडिया जो एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान हुई है, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधि, लगभग 20 जो प्रमुख कंट्री हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर भविष्य की तकनीक पर चर्चा करने के लिए जुटे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी शर्ट को उतारकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज के नारे लगाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी नारे लगाए। उनका कहना था कि ये पूरी तरह से जो डील हुई है इंडिया और यूएस की, वो कंप्रोमाइज डील है और मोदी उसमें झुके हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 10 लोगों को बताते हैं कि हिरासत में लिया है। विरोध की वजह क्या है? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का आरोप है कि भारत सरकार इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर विदेशी और कॉरपोरेट दबाव के आगे झुक गई है। ये सबसे बड़ा आरोप है और यही का जो प्रदर्शन है उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज बताते हुए बार बार वहां पे प्रदर्शन किया और ये भी करने की कोशिश की कि जो लोग वहां पे उनको रोक रहे थे उनसे भी कुछ उनकी झड़प हुई। आप देख सकते हैं वीडियो में कि लोग रोक रहे हैं उनको कि ये मंच नहीं है ये सब करने का, लेकिन फिर भी जो यूथ कांग्रेस के लोग थे वो मान नहीं रहे थे और लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी वहां पर जारी किया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही किरण रिजिजू ने एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है और इस तरह की चीजों को यदि वो करते हैं या उनकी पार्टी कहीं किसी तरह से करती है तो इसमें पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला यह है कि इसमें राहुल गांधी ने भी अभी जो पूरी समिट चल रही है इसमें पीआर तमाशा करके इसको बताया था, इस समिट को, जबकि ये इसमें 20 कंट्री के लोग, जो प्रमुख कंट्रियां वो इसमें शामिल हुई हैं। और जो पार्टी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिट में जो कुप्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी आरोप इसमें लगा चुके हैं। वो अब बात समझने वाली ये है कि जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम को देश के सबसे सुरक्षित इलाकों के तौर पर जाना जाता है, जहां प्रवेश के लिए आपको बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड के आधार पर ही पास दिया जाता है और उसी के अनुसार आपको एंट्री मिलती है। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि दिल्ली पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कैसे करेगी कि वो प्रदर्शनकारी इतनी आसानी से सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर कैसे गए। लेकिन ये बात जरूर है कि इस पूरी घटना ने जो टेक लोग आए हुए हैं, टेक्नीशियंस आए हुए हैं, बड़े बड़े जो टेक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज दिया है कि ये जगह
वो नहीं थी जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करती और बात रखती। कई दूसरे मंच होते हैं जिसमें कि प्रदर्शन किया जा सकता है, और इसमें जो कई ऐसी बातें खुल के सामने आ रही हैं जिसमें कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी ये बयान था, जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस है उसके ऑल इंडिया जो प्रेसिडेंट है उनका भी बयान आया। वो बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो ट्रेड डील हुई है यूएस, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। अब इस पूरे मामले में बीजेपी भी हमलावर हुई है और इस घटना को उन्होंने बताया है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम है और इसमें राजनीतिक की गई है इस मंच पे, जो कि लोगों के जो आईटी एक्सपर्ट्स का मंच था उसमें राजनीति की गई है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर शर्म करनी चाहिए, और ये पूरा उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला जो हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, उसमें राहुल गांधी का इंस्ट्रक्शन रहा है। और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जो मंच है उसका इस्तेमाल कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए किया है। कांग्रेस का के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रही है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। अब इसमें पूरे राजनीतिक बयानबाजी भी आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक मंच नहीं था, इसमें कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है और जो कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया है वो पूरी तौर से चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। हर किसी का राइट है। इंडिया यूएस और क्यों रे भाई